जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद अरुण शिराजी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पड़ोसी मुल्क भारत में कोरोना के फैलाव और तेज़ी से बढ़ता हुआ कोरोना जो मुसलसल भारत को अपनी लपेट में ले रहा है। मोदी सरकार की जानिब से एक किया गया जी लॉकडाउन, बड़ा भरपूर किस्म का लॉकडाउन किया गया, लेकिन फिर उसके आगे हथियार डालने पड़े क्योंकि वो बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर किसी हिकमत अमली के लॉकडाउन था जिसने बजाय फ़ायदे के नुकसान दिया और भारत की जो मईशत है उसको वो नुकसान दिया क्योंकि मज़दूर जो हैं वो बड़े शहरों से अपने गांव, अपने देहातों को रवाना हो गए, छोटे शहरों को रवाना हो गए। तो अब बड़े अरसे तक उस मज़दूरों को वापस आने में जो है वो उन जो इन्वेस्टर्स हैं या सनतकार हैं उनको परेशानी आ रही है। बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि जी अब जब हुकूमत ने लॉकडाउन कुछ जो है वो नरम किया तो इस दौरान जब सनतें खोली गई तो अब काम करने वाले तकरीबन 20 से 25% अफराद मौजूद थे, यानी बड़ी तादाद में जो लोग थे वो चले गए, यानी वो जो ह्यूमन लेबर थी वो अब भारत में नहीं मिल पा रही बड़े शहरों में। अब दूसरी जानब बात करें तो इस वक्त भारत में 5 लाख से ज़ायद केसेस जो है कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं और अगर अमवात की बात करें तो भारत में इस वक्त तक जो अमवात है वो भी बड़ी तादाद में, यानी 15,000 से ज़ायद 15,301 अमवात जो हैं भारत में हो चुकी हैं। तो एक जानब मोदी सरकार जो है पाकिस्तान पे जो है वो धमकियां देते हैं, हमले की बात करते हैं, दूसरी जानब नेपाल के साथ जो है भारत का मुसलसल एक जो उनकी सरहद पे इशू चल रहा है। तीसरी जानब गलवान की बात करें तो वहाँ पे भारत और चीन की टेंशन चल रही है, लेकिन अंदरून खाता जो भारत आहिस्ता आहिस्ता आप ये कहें कि फंसता चला जा रहा है कोरोना वायरस की वबा में, वो बिल्कुल मोदी सरकार को नज़र नहीं आ रही है। और शायद इसी वबा से और इससे नज़र हटाने के लिए जनाब आली ये जो है माशी जो तनज़ली है, जो नशेब है, इससे नज़र हटाने के लिए मोदी सरकार जो है वो कभी पाकिस्तान पे कुछ इल्ज़ामात लगाती है, कि कभी चाइना के हवाले से इल्ज़ामात लगाती है और कभी नेपाल की तरफ इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस वक्त भारत की अगर मजमूई सूरत हाल की बात करें तो 5 लाख से ज़ायद केसेस हो गया है। मैं ज़रा आपको थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि इस वक्त भारत में कोरोना के हवाले से क्या भयानक सूरत हाल है और किस तरह मोदी सरकार इसको जो है वो किसी तौर पे भी कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो भारत में 17,296 एक जो है वो 17,296 मरीज सामने आए, जबकि 407 लोग जो है वो इस कोरोना की वबा से मर गए। ये वो चीज़ है जो रिपोर्ट हो रही है क्योंकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है और तकरीबन यहाँ पे 140 करोड़ लोग बसते हैं, तो यहाँ से रिपोर्ट होना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि छोटी छोटी रियासतें हर लेवल पे मौजूद है और अपना अपना जो है वो डाटा इकट्ठा कर रही है। मरकज़ में ये जो रिपोर्ट पहुँची है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब कुल मैंने जैसे बताया 5 लाख से ज़ायद अफराद हो गए और इन मौतों के साथ यानी ये जो 407 हुई हैं, 15,301 लोग जो हैं भारत में इस वक्त तक जो है वो कोरोना से जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह अगर बात करें इसी अरसे में जो लोग ठीक हुए वो उनकी तादाद 10,000 से ज़ायद है और मजमूई तौर पर मुल्क में 5 लाख अफराद हमने आपको बताया कि मुतासर हुए, 2,85,000 जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, 1,89,463 फाल केसेस इस वक्त भी भारत में मौजूद हैं। सबसे बड़ी रियासत इस हवाले से जिसमें ज़्यादा केसेस, ज़्यादा अमवात, ज़्यादा एक्टिव केसेस वो अगर हम आपको बताएं तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक पिछले 24 घंटों की बात करें तो जितने केसेस पूरे पाकिस्तान में आए हैं यानी 5,000 के करीब केसेस इतने एक महाराष्ट्र में आए हैं, यानी महाराष्ट्र में 4,841 केसेस सिर्फ एक महाराष्ट्र में आए हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव और अमवात जो हैं वो 192 अमवात 192 अमवात सिर्फ महाराष्ट्र में 24 घंटे पहले में रिपोर्ट की गई हैं, यानी पाकिस्तान की निस्बत पूरे पाकिस्तान में जितनी अमवात और पूरे पाकिस्तान में जितने कोरोना के केसेस इतने एक भारतीय रियासत महाराष्ट्र में आए।
आगे चलते हैं। इसके साथ साथ अब जो सारे लोग मुतासर हैं यानी कुल तादाद वो 1,47,741 होगी। पाकिस्तान में अभी 2 लाख हुए हैं और तकरीबन 1.5 लाख एक महाराष्ट्र इंडिया की एक रियासत में हो चुके। और यहाँ पे अगर बात करें मरने वालों की तादाद 6,931 है, यानी पाकिस्तान से मरने वालों की तादाद एक महाराष्ट्र रियासत जो है इंडिया की उसमें ज़्यादा है। पाकिस्तान के करीब तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं इन्फेक्ट हुए हैं महाराष्ट्र में। आगे चलिए थोड़ी सी और आपको आप राजधानी की तरफ चलते हैं, यानी कैपिटल की तरफ चलते हैं, यानी दिल्ली की तरफ चलते हैं। यानी वहाँ की बात करते हैं। दिल्ली पूरी दुनिया में बात की जाती है, दिल्ली सरकार ने ये कर दिया, दिल्ली ने वो कह दिया। ज़रा कोरोना में दिल्ली क्या कर रहा है वो भी आपको बता दें। दिल्ली में इस वक्त जनाब पिछले 24 घंटों में जो है वो तादाद नए केसेस जो है 3,390, यानी दिल्ली में और महाराष्ट्र में पाकिस्तान से ज़्यादा केसेस आए हैं। महाराष्ट्र में हमने आपको बताया 4,700, दिल्ली में 3,300 केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कुल तादाद 73,780 दिल्ली में इस वक्त हो चुकी है। और उसके साथ साथ बताएं तो पिछले 24 घंटों में 64 मरीज दिल्ली में जान की बाजी हार चुके हैं जनाब आली। और जो है मरने वालों की कुल तादाद 2,429, यानी पाकिस्तान के मरने वालों की तादाद जो है वो दिल्ली के मरने वालों की तादाद के बराबर और महाराष्ट्र से हाफ, यानी महाराष्ट्र में जितने लोग भारत में मरे कोरोना वायरस से पाकिस्तान में उससे आधे मरे। यानी दिल्ली में जितने लोग मरे कोरोना वायरस से पूरे पाकिस्तान में तकरीबन इतने लोग मरे। और महाराष्ट्र में जितने लोग अफेक्ट हुए कोरोना वायरस से इतने उससे 50,000 ज़्यादा पाकिस्तान में हुए। और दिल्ली तकरीबन हाफ जो पाकिस्तान की जितने हुए उसके तकरीबन 40% सिर्फ एक दिल्ली में हुए हैं। अब आगे चलते हैं जी, राजधानी की बात करें तो 44,000 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। कोरोना वायरस के मामले में तीसरे नंबर पे भारतीय रियासत तमिलनाडु है। आपको पता है तामिल बागियों और वो सारा जो है वो इसी रियासत में हो रहा है। यहाँ पे मजमूई तादाद 70,977 लोग जो हैं इस वक्त तक कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। और अब तक इसकी वजह से 911 अफराद हलाक भी हो चुके हैं, जहाँ बाग भी हो चुके हैं जनाब आला। रियासत में अब तक 39,999 अफराद को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब मगरबी रियासत है गुजरात, वो जहाँ पे मोदी पहले सीएम थे और मोदी को गुजरात का कसाई भी कहा जाता था, वो चौथे नंबर पे है केसेस और अमवात के लिहाज से। महाराष्ट्र और दिल्ली अमवात के लिहाज से तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और दिल्ली के, और केसेस के हिसाब से चौथे नंबर पे है जनाब आली। और वहाँ पे क्या सीन है, गुजरात में 29,520 लोग जो हैं वो इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। 1,753 यानी पाकिस्तान के हाफ लोग जो हैं वो गुजरात में मर चुके हैं। आबादी के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जो रियासत है यूपी, जिसका आबादी जो है पाकिस्तान के बराबर है, वहाँ पे अभी तक कहा यह जा रहा है यहाँ पे बहुत कम केसेस किए जो हैं वो टेस्ट किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये समझे कि अगर पूरे इंडिया में 100 टेस्ट हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो है वो 20 टेस्ट हो रहे हैं उसके मुकाबले में, यानी इंडिया के दीगर रियासतों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं। टाइम थोड़ा है, मेरा दिल है कि जल्दी जल्दी वाइंड अप करता है। भारत के हवाले से आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी मिले, पाकिस्तानी नाज़रीन को भी भारतीय नाज़रीन को भी जो हमें देखते हैं उनको पता चले कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्यों मोदी सरकार आपको जनाब चीन और पाकिस्तान का एक वो जनाब हुआ बना के पेश कर रही है और इस तरफ लगाया हुआ है। तो मैं बता रहा था यूपी में अभी तक 20,139 केसेज आए और अमवात 611, राजस्थान में 16,296 केस आए हैं और अब तक 379 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। मगरबी बंगाल की बात करें तो वहाँ 15,648 केसेज आए हैं, 606 अफराद हलाक हुए। मध्य प्रदेश की बात करें 12,596 केसेज, 542 अफराद जान की बाजी हारे। जनूबी हिंद की रियासत है कर्नाटक, उसकी बात करें तो 10,118 अफराद इससे मुतासर हुए। और इसी की जनूबी हिंद की एक और रियासत है आंध्र प्रदेश, उसमें 10,331 और जो है कर्नाटक में 164 और जो है आंध्र प्रदेश में 124 लोग जो हैं वो मौत की वादी में जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर जो भारत ने कब्जा किया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे तो फुल लॉकडाउन है, वहाँ पे तो इमरजेंसी की सूरत हाल है, वहाँ पे क्या टेस्ट होने हैं। लेकिन अभी जो हमें रिकॉर्ड भारत की सरकार का रिकॉर्ड मिला है उसके मुताबिक 6,549 लोग जो हैं वो यहाँ पे इन्फेक्ट हुए हैं
اور 90 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے۔ اگر ہم جاتے جاتے جلدی جلدی مرنے والوں کی تعداد بتائیں تو بھارتی ریاست ہریانہ میں 198، پنجاب میں 120، بہار میں 57، اتراکھنڈ میں 36، کیرالہ میں 22، اڑیسہ میں 17، چھتیس گڑھ میں 12۔ وہ چھتیس گڑھ، آسام، جھارکھنڈ، یہ یہاں پہ بھارتی کوئی ریٹ نہیں ہے حکومت کی، یہاں پہ تو مطلب ساری جو علیحدگی پسند طاقتیں ہیں ان کی ریٹ ہے۔ جھارکھنڈ میں 12، آسام، پڈوچیری اور ہماچل پردیش میں بترتیب 9، چندی گڑھ میں 6، گوا میں 2، ترپورہ، لداخ، میگھالیہ میں ایک شخص کی موت ہوئی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 6 بتا رہے ہیں، اگر دلی جیسی جہاں پہ ساری سہولتیں ہیں وہاں پہ دلی میں جناب ہزاروں کو ٹچ کر جاتا ہے موت کا ریشو، تو پھر چھتیس گڑھ میں کیوں نہیں جو ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا یہ، یا آسام میں یا دیگر ہریانہ میں، ان علاقوں میں کیسے نہیں ہزاروں میں کیسز ہو سکتے؟ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بھارت کی سرکار کی وہاں پہ ریٹ ہی نہیں ہے، بھارت سرکار وہاں پہ کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اور اب ایک اور چیز کہا یہ جاتا ہے پاکستان سے کیسز بڑے جناب باہر جا رہے ہیں، اور یو کے کہتا ہے کہ جی اتنے % پاکستان سے آئے، آسٹریلیا کہتا ہے اتنے %۔ تو پاکستان کے تو جتنے کل کیسز ہیں وہ تو بھارت کی ایک ریاست میں ہیں، اور پاکستان کے جتنے کل لوگ ادھر رہتے ہیں برطانیہ میں یا آسٹریلیا میں، بھارت کے تو جناب آسٹریلیا کی بھارتی لوگ تو آسٹریلیا کی حکومت میں شامل ہے، کینیڈا کی حکومت میں شامل ہے، پاکستانی تو ان کے کہیں 6، 8، 10ویں لیول پہ، مطلب ایک پاکستانی ہے تو اس کے مقابلے میں 6 سے 8 لوگ یا 5-6 لوگ جو ہیں وہ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ تو کس طرح یہ بھارت میں سب سے زیادہ کیسز، یعنی ایک جتنے دلی میں ہیں وہ جناب پاکستان کے پورے پاکستان کے آلموسٹ ہاف کیسز، یعنی 70-80 ہزار وہاں پہ ہوا، یہاں پہ 2 لاکھ ہوا، اور جتنی موتیں ہیں دلی میں اتنی پاکستان کی موتیں، اور جتنی ہم جیسے پہلے بتایا ایک ریاست کا، وہاں پہ جتنے لوگ ہیں وہ پاکستان کے برابر مرے ہیں، پاکستان کے برابر پورے پاکستان کے ایک ریاست کے لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر عجیب بات ہے کہ پاکستان سے تو پھیر ہے، تو یہ پاکستان مخالف حکومتیں جو ہیں وہ پلانٹڈ خبریں چلوانا شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کرونا کے حوالے سے بھی۔ تاہم ہم نے آپ کے سامنے یہ حقائق لے کے آئے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کتنے لوگ بھارت میں انفیکٹ ہیں، اور اسی حوالے سے ہم مزید حقائق بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ مودی سرکار کہ یہ آفیشل جو ہیں یہ آنکڑے ہیں، یہ کوئی میرے آنکڑے نہیں ہیں، پاکستان کے آنکڑے نہیں ہیں، یہ دنیا کو جو مودی سرکار دے رہی ہے وہ آنکڑے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں پہ ٹیسٹ ریشو صرف باقی علاقوں کے مقابلے میں 5% ہے، کیونکہ وہاں پہ دکھانے ہی تھوڑے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنے سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔